आप ना अपनी ज़िंदगी में एक तरीका बना लें, अगर हर नमाज के बाद नहीं ना तो कम से कम फजर की नमाज और मगरिब की नमाज, या आपको अगर टाइम मिले इशा की नमाज, इन दोनों में से कोई 2 टाइम आपने कुरान एक एक या 2 रुकू पढ़ना है। लेकिन आप तो कहती होंगी मैं तो सपारा पूरा पढ़ लेती हूँ, यही होता है ना, तो वो कोई फायदा नहीं। आप 1 रुकू पढ़ें या 2 रुकू पढ़ें, इन 2 नमाजों में बैठ के बाद में किससे, तर्जमे के साथ, और तर्जमा बार बार पढ़ें कि अल्लाह क्या कह रहा है। कोई चीज समझ आ गई है तो उसको पकड़ लें कि मैं तो भाई अमल करूंगी। जो नहीं समझ आ रही, किसी समझे हुए से समझें। किसी अपनी सहेलियों से वैसे में तो इतनी बातें करती हैं कि बहन फलां कपड़ा कहाँ से लिया, ये कहाँ से आया, ये तुमने कहाँ से शॉपिंग की, होती है ना। तो वो जो रुकू पढ़ती है उसकी कोई आई समझ नहीं आती। जो आपकी कोई पढ़ी लिखी बहन है ना, वो कुरान ज्यादा पढ़ती है, आप उसके पास जाएं स्पेशल और उसे कहें मुझे ना इस आयत की समझ नहीं आ रही, मैंने तर्जुमा भी पढ़ा है तो मुझे फिर भी नहीं समझ आ रही। इस तरह एक दूसरे से मदद लें, ये तरीका बना लें। बाकी फिर अपने काम करें, हड्डियां पकाएं, रोटियां पकाएं, शॉपिंग करें, खाने बनाएं, मेहमान नवाजियां होती हैं, लेकिन 2 टाइम अल्लाह की किताब को पकड़ लें और समझ के पकड़ लें। ये नहीं कि बैठी बैठी पूरा मैं सपारा पढ़ गई बस मेरा तो पूरा हो गया, नहीं, समझ में अगर कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं। अल्लाह अकबर।